नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी टीआरई 1.0 के बाद अब बीपीएससी टीआरई 2.0 भी संपन्न हो चुका है। आपको मालूम है कि परीक्षा 7 तारीख को शुरू हुई थी और परीक्षा का समापन 15 तारीख को हुआ था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर रिजल्ट कब जारी होगा। देखिए, कोई कह रहा है कि रिजल्ट बहुत जल्द, तो कोई कह रहा है कि अभ्यर्थियों को जनवरी तक इंतजार करना होगा। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी से। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बात जी, बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि सभी जानना चाहते हैं कि रिजल्ट कब, आपको क्या लगता है? देखिए, हमारी जो जानकारी है और भरोसेमंद सूत्रों की जानकारी है, ये जो दिसंबर महीना चल रहा है ना, जी, दिसंबर महीने के अंत तक रिजल्ट आ जाएगा। दिसंबर के अंत तक रिजल्ट आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट की तैयारी जो है ना, कॉपी की जांच की तैयारी शुरू हो गई है। और ये कि नए साल में रिजल्ट आने के साथ ही अब अंत तक रिजल्ट आता है, तो नए साल में जो शिक्षक चयनित होंगे अध्यापक पद के लिए, जो अभ्यर्थी चयनित होंगे, जिनकी संख्या 1,22,000 है, अब उसमें चयनित कितने होते हैं, लेकिन इन सबों को नियुक्ति पत्र जनवरी में बंट जाएंगे। और ये पूरी तैयारी है बिहार लोक सेवा आयोग की, आयोग के स्तर पर अधिकारियों की, उच्चाधिकारियों की, कि जनवरी के, ये दिसंबर के अंत तक सारे रिजल्ट आ जाए। सारे रिजल्ट का मतलब ये हुआ कि अभी जो बहाली हो रही है, ये 2-3 विभागों की बहाली है। एक तो सबसे बड़ा पद जो है, सबसे बड़ी संख्या में बहाली शिक्षा विभाग की बहाली है। और खास के इसमें सबसे बड़ी संख्या में जिस बार शिक्षक आ रहे हैं पहली बार, वो 6ठी से 8वीं कक्षा के शिक्षक आ रहे हैं, जो पिछली बार नहीं आए थे। तो एक तो, और उसके अलावा 1 to 5 के टीचर हैं, बहुत कम संख्या में हैं 1 to 5 के। फिर 9-10 के भी कम संख्या में हैं, लेकिन 11-12 के शिक्षकों की संख्या बड़ी होगी। तो ये तो शिक्षा विभाग के विद्यालयों में आएंगे। और दूसरे हैं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालयों में आएंगे अध्यापक। और फिर आपको आएंगे पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के विद्यालयों में। तो ये जो 2 कैटेगरीज है, विद्यालयों का 2 कैटेगरीज है, इनमें और शिक्षा विभाग के विद्यालयों में एक फ़र्क है। फ़र्क ये है कि ये जो डिपार्टमेंट्स है, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग और पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, इनके विद्यालयों और इनमें बहाल होने वाले अध्यापकों का जो कैडर होगा, वो स्टेट लेवल का कैडर है। ये बड़ी बात है। और इन विद्यालयों में हेडमास्टर भी बहाल होकर आएंगे, हेडमास्टर भी आ रहे हैं, प्लस 9-10 के टीचर हैं, 11-12 के टीचर हैं, 1 to 5 के, 6 to 8 के टीचर हैं। तो इनकी जो संख्या भले ही बहुत कम है, लेकिन इनका कैडर बड़ा है, इनका स्टेट कैडर है। और लेकिन शिक्षा विभाग का जो कैडर होगा, जो अध्यापक आएंगे अपने यहाँ 1 to 5 में, 6 to 8 में, 9-10 में, 11-12 में, उनका कैडर डिस्ट्रिक्ट लेवल का है। इसीलिए इस बार ये होगा कि जो बीपीएससी की जो अनुशंसा होगी रिजल्ट में, तो उनका स्टेट कैडर है, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट अलॉट वो नहीं करेंगे। लेकिन शिक्षा विभाग के विद्यालयों के लिए जो बहाली होगी, उसके लिए जो रिकमेंडेशंस होंगे बीपीएससी के, उसमें डिस्ट्रिक्ट अलॉट होंगे। यही दोनों में फ़र्क है कि चूंकि दोनों का अलग अलग कैडर है, इसलिए दोनों, एक में स्टेट कैडर होगा तो उसमें डिस्ट्रिक्ट आवंटन नहीं होगा। और उसमें चूंकि डिस्ट्रिक्ट कैडर है, तो सभी अभ्यर्थियों को जो क्वालिफाई करेंगे उनको जिला आवंटित होगा पिछली बार की तरह। और उसके बाद फिर उनकी स्कूलों में पोस्टिंग होगी। पोस्टिंग की तैयारी भी वही है, पोस्टिंग रैंडम होगी। और उसकी तैयारी भी करीब
रिजल्ट के साथ ही शुरू हो जाएगी। रिजल्ट के साथ ही शुरू हो जाएगी। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे सजल जी कि क्या आपको वाकई में लगता है कि दिसंबर के लास्ट में नतीजे आ जाएंगे? क्योंकि देखिए परीक्षा का समापन हुआ 15 तारीख को, जो परीक्षा रद्द हुई थी, चाहे बात हम सीतामढ़ी की करें या सिवान में भी बहुत सारे अभ्यर्थी थे जिन्हें प्रश्न पत्र नहीं मिला था, उनकी परीक्षा 18 तारीख को होने वाली है और आप कह रहे हैं कि दिसंबर लास्ट में नतीजे आ जाएंगे। लगता है कि इतने जल्दी आ सकते हैं नतीजे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। इसलिए कि कॉपी की जो जांच होनी है, OMR शीट्स की जो जांच होनी है, आपको पता होगा कि जांच मैनुअली नहीं होनी है, जांच कंप्यूटर से होनी है। और पिछला अनुभव आपने देखा होगा फर्स्ट फेज का। फर्स्ट फेज में विलम्ब क्यों हुआ? फर्स्ट फेज में रिजल्ट में थोड़ा बहुत विलम्ब हुआ। वो बीएड और नॉन बीएड वाला जो मामला था, जो कोर्ट में मामला था, उसके चलते विलम्ब हुआ। नहीं तो रिजल्ट तो तैयार था पहले से, रिजल्ट तो पहले से तैयार था। और फिर वो जजमेंट के आलोक में इन्होंने बीएड वालों को सिर्फ उसमें से बाहर किया। तो उस समय का केस और अब के केस में बहुत फर्क है। इस बार चूंकि बीएड और नॉन बीएड का मामला नहीं है, इसलिए इनको शॉर्ट लिस्टिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और चूंकि OMR शीट्स की जांच कंप्यूटर से होनी है, स्कैनिंग मशीन के थ्रू जांच होती है, तो उससे जांच होनी है, इसलिए वो बहुत क्विक होता है, बहुत क्विक होता है। और आपको याद होगा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो इन दिनों रिजल्ट आ रहा है, कितना फास्ट आ रहा है, कितना फास्ट आ रहा है, जबकि उसमें एक पार्ट जो है वो मैनुअली है, लेकिन यहाँ 100% वो कंप्यूटर बेस्ड है। इसलिए बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी है कि हम दिसंबर तक रिजल्ट दे रहे हैं। बिल्कुल ये उनकी तैयारी है और ये कोई पूर्वानुमान नहीं है, अनुमान नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं, हम उनकी तैयारी को देखते हुए बात कर रहे हैं। और बिहार लोक सेवा आयोग ने बाकायदा परीक्षा शुरू होने के एक दिन पहले इसका संकेत भी दे दिया था कि हम मासांत तक रिजल्ट देंगे। लेकिन देखिए अब भी ऐसे कई सवाल हैं जो अभ्यर्थियों के ज़हन में, सबसे बड़ा नियोजित शिक्षकों को लेकर। क्या इस बार भी अच्छी खासी तादाद में नियोजित शिक्षकों ने परीक्षा दी है क्या? बिल्कुल। आप यूं कहिए कि जो नियोजित शिक्षक पिछली बार नहीं बैठ पाए, किसी चाहे जिन कारणों से नहीं बैठे, जो बैठना चाहते थे और नहीं बैठे, वो इस बार बैठ चुके हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि बैठने वालों में ऐसे नियोजित शिक्षकों के नेता भी हैं जो इस बात के लिए फाइट कर रहे हैं कि मत बैठिए, कि हमको बिना बीपीएससी के राज्यकर्मी का दर्जा मिले, जिनका कॉल है कि हम बॉयकॉट करेंगे। तो ऐसे शिक्षक संगठनों के बड़े नेता भी बैठे हैं इस बार बीपीएससी की परीक्षा में। चाहे वो सामान्य विषय के हों, फिजिकल के हों, या किसी और विषय को हों, वो बैठे हैं। और करीब करीब हर लेवल में 1 to 5 में बैठे हैं, 6 to 8 में बैठे हैं, 9, 10 में बैठे हैं, 11, 12 में बैठे हैं। और आपको ये भी बता दूं कि अभी जो बीपीएससी का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था फेज 1 का, उसमें भी नियोजित शिक्षकों के कई बड़े नेता उसमें क्वालिफाई किए हैं। कई बड़े नेता क्वालिफाई किए हैं। तो ये जो क्वालिफाई कर चुके नेता हैं, ये शुरू से ही खासियत रही थी कि ये शुरू से ही इस बात की कवायद कर रहे थे कि परीक्षा होनी चाहिए बीपीएससी की। ये वैसे हैं, लेकिन इस बार जो बैठे हैं उसमें दोनों तरह के लोग बैठे हैं। अच्छा। जो विरोध कर रहे थे एग्जाम का कि बिना शर्त हमें वो भी बैठे हैं। और जो विरोध खुलेआम नहीं कर रहे थे, जिनके अंदर से चाहत थी पिछली बार ही और नहीं बैठ पाए, वो भी बैठे हैं। संख्या क्या होगी लगभग अगर हम अनुमान लगाएंगे तो आप ऐसे देखिए ना, पिछली बार 66,000 बैठे थे, तो स्वाभाविक है इस बार उससे ज्यादा संख्या होगी। मतलब लाखों में, लाख के नीचे, लाख के आसपास कर सकती हैं, आसपास कर सकती हैं, क्योंकि पिछली बार 66,000 बैठे थे। और तो जाहिर सी बात है कि इस बार पद भी ज़्यादा है और उनकी संख्या भी ज़्यादा है, तो इस बार वो अधिक संख्या में बैठे। तो इस बार अगर ऐसा होता है कि इस बार फिर से नियोजित शिक्षक दम दिखा देते हैं, तो फिर फ्रेश कैंडिडेट नहीं, उनका नियोजित शिक्षक जो बैठे हैं, एक उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि नियोजित शिक्षक ये सोच के बैठे हैं कि अगर क्वालिफाई कर गए तो भी लड्डू दोनों हाथ में है। बिल्कुल वही, इस हाथ में कि जाए न जाए वो अपने हाथ में है। लेकिन हकमारी तो होगी नहीं, हकमारी नहीं। वो ये कह रहे हैं कि
बीपीएससी क्वालिफाई कर गए ठीक तो है। हम समकक्षता परीक्षा से बचे जाएंगे। अच्छा। हाँ, एक बड़ा रीजन ये भी है उनके बैठने जी, का जी, जी, जी। कि जब परीक्षा देनी ही है हाँ। तो हम बड़ी परीक्षा क्यों ना दें, बिल्कुल, बिल्कुल, छोटी बिल्कुल। परीक्षा क्यों मामूली दें? परीक्षा हाँ, क्यों मामूली दें? परीक्षा क्यों दें? हाँ। हम सरकार का एहसान क्यों लें जी, कि हमने जी, मामूली परीक्षा दे के पास की है। तो उनका टारगेट है जी। कि हम जब राज्यकर्मी बने ही ठीक तो है। बड़ी परीक्षा पास देकर कर बने। परीक्षा देकर बने जी, जी, जी। और फिर ज्वाइन करें न करें वो तो अपने हाथ में है, लेकिन समकक्षता परीक्षा से हम बचे जाएंगे और हम पे एक लेवल होगा कि हम बीपीएससी क्वालिफाई हैं। फिर मेरे हाथ में होगा बिल्कुल चॉइस कि हमें क्या करना है। बिल्कुल 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 जी। बिल्कुल ये सोच के बैठे ये हैं वो, सोच कर ये बैठे सोच हैं। के। ठीक है, एक और जो बात है, क्योंकि लगातार हम लोग भी अभ्यर्थियों से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पिछली बार हुआ था 1 सीट 1 कैंडिडेट की, लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं। इस बार भी कह रहे हैं कि इस बार भी कहीं ऐसा ना हो जाए हमारे साथ। नहीं, देखिए ये है कि ये कोई भी कैंडिडेट जब एग्जाम में बैठता है जी। तो उसका ये मौलिक अधिकार होता है, ठीक है। क्योंकि बीपीएससी ने कोई कंडीशन नहीं लगाया है जी। कि आप एक ही पद के लिए बैठिए। तो उनका ये मौलिक अधिकार है कि हमारे पास योग्यता है तो हम चाहे जिस पद के लिए चाहेंगे उस पद के लिए बैठेंगे। लेकिन खामियाजा भुगतना पड़ता नहीं, है बाकियों को। नहीं, खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता है। जी। खामियाजा इस मायने में नहीं भुगतना पड़ रहा है कि आपने देखा होगा अभी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया, जी। कितने आए? अब 1,22,000 में जी, अगर 2,000 आता है बिल्कुल। तो फिर वो कोई संख्या नहीं वो होती कोई है, संख्या वो नहीं वो होती कोई है। संख्या। जी। और जो वो पद खाली होगा जी। तो हकमारी इसलिए नहीं होती है ना कि फिर तो उस पद पर वही आएंगे। वही आएंगे। तो इसको हकमारी के सेंस में नहीं लेंगे हम, इसको ये लेंगे कि हमारा जो मौलिक अधिकार है जी, उसका हनन नहीं हो रहा है। और हम कहीं ऐसा तो होगा नहीं कि हम एट ए टाइम एक साथ 2 पदों पे काम करेंगे, ये भी नहीं होगा। तो एक पद सिलेक्ट होने के बाद भी उनको एक ही पद पे रहना है, बाकी पद छोड़ने होंगे। और जो पद वो छोड़ेंगे उस पर नए कैंडिडेट फिर से आएंगे, चाहे वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट से आए या फिर अगली बहाली में आए। अगली बहाली में आए। मतलब थोड़ा सा इंतजार करना हो सकता है, मे बी अगली बहाली। हाँ, बिल्कुल 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 इसलिए करना होगा ना कि आपको याद होगा कि बीपीएससी पहले ही ये कह चुका है कि अब हम हर साल परीक्षा लेंगे, हर साल परीक्षा लेंगे। अगस्त महीने में। बिल्कुल। तो उनको हर साल के लिए वैकेंसी भी चाहिए, और जिस संख्या में टीचर्स रिटायर कर रहे हैं तो वैकेंसी अभी बढ़ेगी। वैकेंसी बढ़ेगी। तो इसलिए वैसा नहीं है कि जो भी वो सेलेक्ट होंगे वो एक ही पद पे रहेंगे, एक ही पद पे काम करेंगे, चाहे वो बीपीएससी वाले अध्यापक के पद पे आए या नियोजित शिक्षक के पद पे रहें, तो वो एक ही पद पे रहेंगे। एक आखिरी सवाल सजल जी आपसे, जिस हिसाब से आपने भी बताया है कि बीपीएससी जिस रफ्तार से काम कर रहा है, तो बहुत हद तक चांसेस बहुत हैं कि इस महीने के लास्ट में रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो सवाल अब ये भी उठ रहा है कि क्या इस बार भी वही वाला मेगा इवेंट देखने को मिलेगा जो 2 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में हुआ था? देखिए, ये अभी तय नहीं हुआ है। जी। ये अभी तय नहीं है, चूंकि ये डिपेंड करेगा सीएम पे डिपेंड करेगा। अगर सीएम कंसर्न देंगे, सीएम की इच्छा होगी कि नहीं हम सामूहिक रूप से ही बांटें, तो वो वही होगा। लेकिन एक चीज़ तय है कि आपने देखा होगा कि फर्स्ट फेज में जो मेगा इवेंट्स हुए, तो मेगा इवेंट्स में तो सबको नियुक्ति पत्र मिले नहीं। बिल्कुल जी। 20 से 25 हज़ार लोगों को मिले थे और बाकी को डिस्ट्रिक्ट में ही मिले थे। लेकिन इस बार भी ये जरूर होगा कि अगर के पाठक रह गए तो ये जरूर रह गए तो ये जरूर होगा कि सारे जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उनको एक ही दिन अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, एक ही दिन मिलेगा। हाँ, बिल्कुल। तो ये है कि अगर के पाठक नहीं रहे तो फिर ये पॉसिबल। चर्चाएं बहुत हैं। नहीं, अभी वो रहेंगे। ये तो तय है कि वो सेकंड फेज का नियुक्ति पत्र वही बांटेंगे। हाँ, लेकिन मैंने ये रह गए तो इसलिए लगाया कि राजनीतिक माहौल देख रही हैं, फिर प्रेशर हाँ, तो इसमें कुछ भी कहना मुश्किल होता है। लेकिन ये तय है कि वो रहेंगे और उनको जाना भी होगा। तो सेकंड फेज का अपॉइंटमेंट लेटर बांट के ही उनको सीएम छोड़ेंगे
उसके पहले उनको सीएम छोड़ने वाले भी नहीं छोड़ने वाले नहीं है। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है लक्ष्मीकांत सजल जी ने। देखिए, बहुत कुछ बताया है और साफ साफ कह दिया है कि बीपीएससी की रफ्तार ये बार बार कह रही है कि रिजल्ट तो दिसंबर के लास्ट तक आने की पूरी उम्मीद है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।